मैं इत्थे खास कर एक चीज ते तवज्जो दिलानी चाहना नाजरीन, मेरे अल्लाह दी करो नवाजी, मैं गड्डियां दा काम समझना, लेकिन मैं ए जेड़ा कंस्ट्रक्शन दा काम मैनू समझना ये टेक नंबर है और एनू कहंदे एक चार दा मिसाला जेड़ा लग रहा। अगर इस तरह दा हर इदारे विच काम होवे ते मैं उन्हें अप्रीशिएट करदा। ए एक नंबर चौधरी साहब मैं अप्रीशिएट करांगा और इसनू कुछ ठुकरा जावे ते मैं उसदा जिम्मेवार हां, लेकिन जेड़ा बाकी काम तुहाडे हुंदे ने बिल्कुल निल होण, मैं साफ गल करांगा। शुक्रिया सुपरविजन जो आपने सुपी ने कहा ना, एक नंबर काम है जी। इससे ज्यादा में और खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा रियलिटी की बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं G72 में हूँ। ये 66 क्वार्टर भी इनको कहते हैं। आपको पता है कि 2-4 दिन पहले मैंने जो वीडियो लगाई थी कि इधर एक शादी वाले घर में, खुशियों वाले घर में सफा मातम बिछ गया, पूरा शहर सोगवार रहा। अभी मैं उस मौके पे आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ और इस वक्त जनाब जो यासीन साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी जो है CDA के, वो और जनाब वो शहजाद सहोत्रा साहब उम्मीदवार साहब का कौमी असम्बली के, ये भी हैं। आइए मैं इनसे बात भी करेंगे, मौका भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? चौधरी साहब की हाल ने? नाम ठीक हो? सारे नू वेलकम कहने हैं। बहुत शुक्रिया। ते है ते सोगवार है, लेकिन तुहाडी मोहब्बत है और होना भी चाहिए है। आओ जरा सानू मौका भी दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, ठीक हो? आइए जनाब, आओ जी आओ। नाज़रीन, ये छोटी छोटी गलियां हैं और ये देखें मीटर भी किस तरह लगे हुए हैं, लेकिन ये अब इंतजामिया को मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए और बड़े बड़े लीडर भी आ गए हैं। तो अभी ये जिन लोगों के छोटे मोटे जो भी मुश्किलात हैं, अच्छी बात है कि मौके पे आके तो ये अच्छा देखें, ये अच्छी आबादियां मेरे ख्याल में अब हुकूमत को कुछ चाहिए कि इन पे तवज्जो देनी चाहिए। देखें ना, ये अच्छा ये घर था जी, ये वो मैं इसको क्या कहूँ। अब देखें जहाँ ईंटें और बजरियां उखड़ गई हैं तो इसको अभी सील किया हुआ है। जाहिर चीज है कि इंतजामिया के कोई अपने SOPs होते हैं। तो चौधरी साहब, ये क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस दिन भी और सारे मीडिया ने जी इस बात को, ये जो अलमनाक हादसा हुआ है जी, ये वाकई इससे पूरा शहर का पूरा मुल्क सोगवार हुआ है। एक खुशियों वाला घर, शादी का घर जो वो मातम कदा बन गया जी। पर अल्लाह का एक निजाम है, जाहिर चीजें जानना भी है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सब अदारों ने उस दिन पहले दिन बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट किया। मैं आया मौके पे, तो हम इस मौके पे चेयरमैन CDA जो चीफ कमिश्नर साहब भी हैं, चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब, उनके भी शुक्रगुजार हैं। उन तमाम शोबों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से काम किया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि यहाँ पे हम खड़े हुए हैं जी, आपने खुद देखा है कि ये 66 के नाम से जी क्वार्टर बनाए गए थे हमारे जो हमारे क्रिश्चियन एम्प्लॉइज हैं फार्मर कॉलोनी जी, अब इनकी मियाद भी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल खत्म। लोगों ने अपने सर पे छत तो चाहिए लोगों को, बिल्कुल जरूरी। तो मैंने उस दिन भी कहा था, चेयरमैन साहब ने भी फरमाया था कि इनको हम घर देंगे और मुतबादल घर ये थे कि हमारे पास यहाँ ही कुछ क्वार्टर है जो कैंसिल हैं। फिर हमने उनको मैंने मौके के ऊपर तदफीन से पहले वो चाबियां पेश करते हुए गुजारिश की थी सबके सामने जी। तमाम पास्टर हजरात भी थे जी। तमाम हमारे कम्युनिटी के लोग भी थे कि ये चाबियां मैं दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि इनको रेनोवेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा जी। तो उसके बाद फिर हमारा आज हमला जी। मैं 2 दिन अपने थी नहीं आया। आज राजेश साहब मैं आया हूँ सुबह का, तो सुबह के मेंटेनेंस की अभी हम आपको दिखाते हैं। मेंटेनेंस के लोग लगे हुए हैं और उन क्वार्टरों को हम रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये कोई मुश्किल हल नहीं है। मेरी गुजारिश है, मैंने अभी सरदार यूसुफ साहब जो बहुत ही हमारे मोहतरम मिनिस्टर हैं जी, हम मिडिल क्लास के हैं, दर्द रखते हैं जी। और वो इत्तेफाक ये भी है कि मिनिस्ट्री भी उनके पास यही है, ठीक है। तो वो रात उन्होंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, वो आए। तो अभी सब लोगों ने देखा वो दूसरे चैनल ना सिर्फ वो गमजदा खानदानों के जी गम में शरीक हुए, दुख का इजहार किया, बल्कि उन्होंने अपने फराइज मनसबी जो एक रियासत की जिम्मेदारी है करते हुए
5-5 लाख रुपए का उन्होंने जो दुनिया से उनके लिए ऐलान किया, जो जख्मी उनके लिए 50,000। ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी मतलब रखने वाली बात है। लेकिन मैं वजीर आजम पाकिस्तान से जी, वफाकी वजीर दाखिला जी जी, जनाब नकवी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये दारुल हुकूमत है। हाँ, इसको मुल्क के दारुल हुकूमत के अंदर पूरी कौम की शक्ल नजर आती है। जी जी, ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जी जी, हमारे साथी हैं, मेरा तो ये खानदान है, मैंने फख्र से कहता हूं, नहीं फख्र से है, हमारे भाई है। तो ये जो भाई हमारे हैं, इनके लिए जरूरी है कि वजीर दाखिला साहब और वजीर आजम साहब इनके लिए एक तो खुसूसी पैकेज का ऐलान करें, कुछ टावर बना के कोई मतलब इनके लिए आबादकारी के लिए। जी जी, बड़ी अल्लाह की जमीन है, छोड़ जाना है हमने भी, और वहां पे एक इन सब के लिए इनको प्लॉट्स दिए जाएं फ्री ऑफ कास्ट। बिल्कुल, सिर्फ इनको लोन दिया जाए बगैर सूद के, और ये अपना छत बना लें। तो साहब मेरे ख्याल में मौके पे चलते हैं के तहत। जी आइए जी, तो हम अभी आपको दिखाते हैं जी कि जो काम सीडीए के एहलकार कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं, हाँ हाँ, जहाँ काम कर, हाँ वहाँ टाइम लगेगा सर उसमें, तो अभी देखें यार काम जितने हो रहा है केड़ी जगह पे, चलें भाई चलें। नजरीन जी आप देख सकते हैं इतनी तंग गलियां, ये देखें ऊपर भी, ये क्या है ये, चलो आप देखें अच्छा अच्छा, जिन तो है नहीं हमारे पास यार। अच्छा, ये एक सेकंड पीछे हो जाओ थोड़ी सी। अब ये नाजरीन ये आप देख सकते हैं, सुखी साहब वो मकान है जी जी, जो सीडीए ने अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाए थे जी, जिनका मैंने कहा कि शार्ट क्वार्टर, जिनको शार्ट क्वार्टर के नाम से। जी जी, अब यहाँ पे ये बंद थे जी जी, लेकिन इस आने के बाद जी जी यार हमने फौरी तौर पे ये सोचा जी जी कि इन घरों को छत फराहम की जाए। ठीक है, तो चेयरमैन सीडीए का शुक्रिया जी जी, उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी दी और कहा अपने मतहत अदारों को कि इनकी हर मुमकिन मदद की जाए और इनको छत दी जाए। बिल्कुल, तो इस तरह हमने 5 मकान जो यहाँ देखे, तो उनमें से ये 3 मकान हमें जो मुसीदा ज्यादा थे, अब इनको बंद थे, हमने उसको लाख खोला और अब उसमें हमने बाकायदा काम शुरू करा दिया। नहीं ये नजर आ रहा है, अब इसमें टाइम तो लगेगा और क्वालिटी भी ठीक है, जो साहब ईंटों की क्वालिटी से नजर आ रहा है, मैं समझता हूँ इस बात को। चलो अच्छी बात है, तो ये टाइम तो लगेगा। अब मेरी अपने तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि ये मौका सियासत का नहीं, इस पे हमदर्दी करनी चाहिए। जी जी, इसमें टाइम भी लगता है, हम एक्सप्लॉइट करते हैं, अमल से काम नहीं करते। मैंने जिस दिन से ये साना हुआ, आप यकीन जानिए, अच्छा जी, मैंने अपना जो मेरा रोल है सारी चीजें, वो आवाज उठाना जी, हमारा काम है आवाज उठाना, तो हमने उठाई। उस दिन भी मैंने देखा कि पहली दफा इस्लामाबाद में मुझे इस बात की ये वाकया फख्र है मुझे भी, मैं आया था, सब लोग इकट्ठे हुए सर, मैं कहता हूँ सारी सिविल सोसाइटी तमाम। उसके बाद मिनिस्टर आ रहे हैं, मतलब डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब आए, जी जी, वो शहर के यानी कहते हैं ना सन ऑफ साइल भी है, इस मिट्टी के, जी जी, तो वो भी तशरीफ लाए। फिर और भी बहुत सारे लोग आए। अब आज सरदार साहब भी आए, अभी डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ ला रहे हैं, जी जी। तो मेरी उन सबसे गुजारिश है कि एक तो बड़ी अच्छी बात है कि जब आप आते हैं तो गम जो है वो बांटे जाते हैं, बिल्कुल ये पहाड़ है, जी जी, तो गम बांटे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अपना रियासत अपना रोल अदा करे। रियासत का काम ये है कि वो ऐसे जो साइने होते हैं, जी जी, उस पे रियासत के पास बड़े वसाइल हैं। जैसे सरदार यूसुफ साहब ने गुड जस्ट किया कि अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से 5-5 लाख रुपया, जो इसी तरह वजीर दाखिला साहब, चेयरमैन सीडीए जो चीफ कमिश्नर भी हैं, जी जी, और उसके साथ अब वजीर आजम पाकिस्तान, बिल्कुल, उनको चाहिए कि इनके लिए बाकायदा इनकी आबादकारी भी करें। और इनको मैं मुतालबा करता हूँ, मैं अपील भी करता हूँ, मुतालबा भी करता हूँ कि कम से कम फी फैमिली 50-50 लाख रुपया दिया जाए। और ये जो दूसरे देखे जी चौधरी साहब, और गुजारिश है, ये जो साने हुआ वो तो हो गया ना, जो दूसरे बाकी लोग हैं ये भी हमारे भाई हैं, इनके लिए खसूसी
इन पे भी तवज्जो की जरूरत। पूरी आबादी पूरी आबादी के लिए कहा कि तवज्जो की बड़ी जरूरत अल्लाह है। की जमीन है, जी, जी। सीडीए मालिक है, जी। हुक्मरानों को चाहिए, रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों को छत देना, शहरियों को तालीम देना, बिल्कुल। शहरियों को रोजगार देना, जी। शहरियों को अमनो माल देना, उनकी जानो माल की ये रियासत की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं जरा शहजाद साहब से पूछता हूँ जी, जी मैं आप ही कर लें, बनाइएगा जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। शहजाद साहब की हाल है? सबसे पहले तो मैं इस सानिया के हवाले से बात करना चाहूंगा। बहुत बड़ा सानिया था। चौधरी यासीन साहब ने जितने भी इदारे थे उन्होंने जितनी जांफशानी और जो वो काम किया, मैं खुद इस चीज का विटनेस हूं कि चौधरी साहब 9 बजे सुबह से लेकर रात 2 बजे तक हमारे साथ रहे तदफीन के मराहिल पे। और जब ये चाबियां, अभी सोशल मीडिया पे बहुत शोर मचा हुआ है, सारे लोग तरह तरह की क्वार्टरों में गंद है, भाई सारे लोग सुन ले कि अदारों ने उसी वक्त जो यासीन साहब ने चाबियां देने से पहले भी कहा कि ये रेनोवेट होंगे, और वो आप देख सकते हैं कि ये काम शुरू है। अब निग्लिजेंस करना, किसी की मेहनत पे पानी फेरना, मैं ये समझता हूं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान हमारी कम्युनिटी के लिए, जो आप हमारे भाई हैं, इस पे मत जाएं, सानिया आप के हमारे भाई वक्त हैं। जिन्होंने इस पे ये ना कहें। इनके कहने पे चेयरमैन सीडीए साहब ने खुद विजिट किया और खुद अनाउंसमेंट भी की। और मैं ये चाहता हूं, चौधरी साहब ने भी अपील किया, मैं भी वजीर आजम पाकिस्तान से, चेयरमैन सीडीए से और वफाकी वजीर दाखिला से भी अपील करूंगा कि वो खुद भी यहां पे आए, विजिट करें और इनके लिए एक माकूल पैकेज का इंतजाम करें। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हम सबको, जब अब रेनोवेशन शुरू हो गई है, हम सबको पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, जी। नेगेटिव की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। अदारों के पास भी कोई जिन तो है नहीं कि वो 1 मिनट में वो इसको छू मंतर कर दिया जाए। तो हम खुश हैं, ये बात भी खुश आइंदा है, चेयरमैन साहब के भी मशकूर हैं, यासीन साहब के भी मशकूर हैं कि उन्होंने फिल फोर रेनोवेशन के काम शुरू करवा दिए और 2-4 दिन में ये मुकम्मल हो जाएंगे, उनके लिए पैकेज का अनाउंस भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं इतने खास कर एक चीज ते तवज्जो दिलानी चाहना नाजरीन, मेरे अल्लाह दी करो नवाजी, मैं गड्डियां दा काम समझना, लेकिन मैं ए जिहड़ा कंस्ट्रक्शन दा काम मैनू समझना ये टेक नंबर है और एनू कहंदे 1-4 दा मिसाला जिहड़ा लग रहा। अगर इस तरह का हर इदारे विच काम होवे ते मैं उन्हें अप्रीशिएट करदा। ए एक नंबर चो साहब मैं अप्रीशिएट करांगा और इसनूं कुछ ठुकरा जावे ते मैं उसदा जिम्मेवार हां, लेकिन जिहड़ा बाकी काम तुहाडे हुंदे ने बिल्कुल निल होण, मैं साफ गल करांगा। शुक्रिया जो आपने सुप्री ने कहा ना, हाँ। 1 नंबर काम है जी। इससे ज्यादा में और खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा रियलिटी की बात की। आपने मैं हमेशा देखे सच जो की सच बात होता है वो की। सच होता है। कोई अब इधर भाई आपको क्या गुजारा- इसमें हमारी नहीं मैं चौधरी साहब का नहीं कह रहा हूं। सोकी साहब मैं एक बात भूल जी, गया जी, था। जी। इसमें हमारी पूरी टीम, जमील खोखर साहब है, फादिल लियाज साहब है, वकास भट्टी साहब है, चौधरी अशरफ फरजान साहब है, वारिस सलीम साहब है और बहुत सारे साथी सर जो भी हैं, मुझे जो उस चीज से लोग गरज नहीं खिदमत है। करते हैं अपनी मैं कौम- कैमरे की आंख से दिखाया 1-4 का मिसाला लगा हुआ है। इस पे हम चेयरमैन सीडीए को हाँ ये हाँ इस पे करता हूँ, बाकी काम में सारा रोला गोला है। जी तो नाजरीन, आपने कुरान देखा, अफसोस वाली बात है जो चले गए हैं, जाना हमने भी है, लेकिन इंसान को किसी का एहसास करना ये भी बहुत बड़ी इबादत में मैं समझता हूँ। नाजरीन मैं जरूर दसना नेक दुआवां दे नाल, मनु दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।